हेलो जीनियस, कैसे हो? बिल्कुल आप लोग बिल्कुल बढ़िया। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11 का टॉपिक वो है डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। हेडिंग दे देते हैं बच्चों हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? डायमेंशन। हमारे पास डायमेंशन क्या होता है? और देखो डायमेंशन ये हमारे पास होता है द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड। द पावर टू विच the base quantity are raised to represent a physical quantity. बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं पहले के लेक्चर में। उसमें हमारे पास कुछ फंडामेंटल्स हैं और कुछ हमारे पास क्या है? डेराइव्ड है। फंडामेंटल हमारे पास क्या हो गया? जो बेसिक क्वांटिटी है। एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, करेंट, ये सब हमारे पास क्या है? सारे के सारे जो है फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। और बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास डेराइव्ड हुए हैं वो सारे के सारे इसी से डेराइव्ड हुए हैं। तो यही है हमारे पास डायमेंशन, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, होता क्या है, जब मैं दो चार एग्जांपल दूंगा तो और ढंग से क्लियर होगा। तो देखो हमारे पास क्या है? मास का डायमेंशन होता है m। लेंथ का डायमेंशन होगा l। और टाइम का डायमेंशन, ये हमारे पास सारे जो हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, सारे बेस क्वांटिटी हैं। जो भी मैं डायमेंशन लिख रहा हूं सारे बेस क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन लिख रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास करंट का डायमेंशन a। उसके बाद हमारे पास क्या है? टेम्परेचर का डायमेंशन अपना होता है k। मेनली जो यूज होगा ये हमारा यूज में आ रहा है। और इसी के हेल्प से हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन फाइंड करेंगे। कैसे? देखते हैं बच्चे। ये देखो हमारे पास है डायमेंशन ऑफ सम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन फाइंड करते हैं। जैसे देखो हमारे पास है फर्स्ट एरिया। क्या होता है एरिया? किसी का भी, जैसे रेक्टेंगल का मैं लेता हूं, रेक्टेंगल का क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। हमारे पास लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? l। और ब्रेथ भी क्या होता है? l ही तो होता है, एक लेंथ ही होता है। ब्रेथ हमारे पास क्या होता है? वो भी एक लेंथ होता है, तो उसका भी डायमेंशन l होगा। तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? l टू द पावर 2। सेकेंड देखो हमारे पास है वॉल्यूम के लिए l इंटू बी इंटू एच लिया। जो भी मैं यहां पे रिलेशन यूज कर रहा हूं, जैसे मैंने एरिया के लिए यूज किया, तो एरिया के लिए यूज किया तो रेक्टेंगल, कोई जरूरी नहीं है आप रेक्टेंगल यूज करो, कोई जरूरी नहीं है स्क्वायर यूज करो, जिसका भी एरिया होता है आप उसे यूज करो। हर हाल में डायमेंशन आपका यही आएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूं। जैसे सर्कल का लेते हैं। सर्कल का हमारे पास क्या होता है? एरिया, वो हमारे पास क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई का हमारे पास क्या है? एक कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। आगे हमारे पास क्या है? रेडियस है, और रेडियस क्या है? एक लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा? l पावर 2। ये डायमेंशन l टू द पावर 2। देखो मैंने यहां पे भी क्या लिखा है? l टू द पावर 2। तो चाहे जो भी आप रिलेशन यूज करोगे हर हाल में चीज हमें यही मिलेगा। और यहां पे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं वो टोटल फिजिक्स का एक ट्रेलर दे देगा। दैट मीन्स
वो आपको नाम सुना देगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कहां पे यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा आपको ये ट्रेलर देगा। तो आओ पहले देखते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करते हैं। लेंथ के लिए क्या यूज करोगे, एल। ब्रेथ के लिए क्या यूज करोगे, ये भी हमारे पास एल होगा। और हाइट भी हमारे पास एक लेंथ है, एल यूज करेंगे, क्या आ जाएगा L⁻3। ये देखो इसका डायमेंशन आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, वो है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन m और वॉल्यूम का डेंसिटी, वॉल्यूम का डायमेंशन L⁻3 m L⁻⁻3 आ जाएगा। मास के लिए m यूज किया, वॉल्यूम का मैं ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुका हूं, सेम फिजिकल क्वांटिटी मैंने यूज कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। और भी मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी ले लेता हूं। हमारे पास क्या है, फोर्थ स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक लेंथ है। डिस्टेंस भी क्या होता है, लेंथ। तो इसका डायमेंशन आप लिखोगे l और टाइम का t। दिस बिकम्स L⁻⁻1। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। क्या होता है बच्चे वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और स्पीड क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास होगा, वो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है डायमेंशन l और टाइम का t, डायमेंशन आ गया L⁻⁻1। ठीक है, ये तो पढ़ा होगा आपने डायमेंशन, वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी एटलीस्ट। जो सिक्स्थ है वो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मैं ना ब्रीफ डेफिनेशन भी दे देता हूं। एक्सेलरेशन होता है हमारे पास द रेट at which velocity of a particle changes। जिस रेट से हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगा वो हमारी क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वो आएगा वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी लिखो या वेलोसिटी का डायमेंशन लिखो। तो वेलोसिटी का डायमेंशन डाल दो L⁻⁻1 और टाइम का हो जाएगा t। दिस बिकम्स L⁻⁻2। ये देखो एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ नेक्स्ट है, वो मैंने ले लिया फोर्स। देखो सारे एक दूसरे से रिलेटेड आ रहे हैं, वैसे ही टर्म में ले ही रहा हूं। ठीक है, फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के स्टेट को वो चेंज कर देता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे देखो मैं बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं, तेज लगा रहा हूं, लेकिन ये दीवार हमारा यहां से हटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन इस पे देखो हमारे पास क्या हुआ, ये देखा गिरा। ठीक है, ये फोर्स लगाया, डिस्प्लेस हुआ। दीवार पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, इससे कहीं ज्यादा फोर्स लगाया लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हुआ। समझ में आया? तो ये एफर्ट होता है जो स्टेट, किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। स्टेट से मोशन में ले जा सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ये काम अपना फोर्स करेगा। ठीक है, अब इसका डायमेंशन फाइंड करना है, आपने नोट करना होगा। पॉज करके बच्चे नोट कर लो, इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं देखो
ये डायमेंशन फाइंड करता हूं फोर्स का, F इक्वल टू एम ए। करना क्या है, फोर्स का रिलेशन होता है F इक्वल टू एम ए, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। हम लोग क्या करेंगे, मास का डायमेंशन पुट करेंगे, एक्सेलरेशन का डायमेंशन पुट करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मैं अभी दिखा रहा हूं किस तरीके से हमारा डायमेंशन आएगा। ये देखो F इक्वल टू रिलेशन यूज किया एम ए। F हमारे पास क्या है, फोर्स, M क्या है, मास, और A क्या है अपना, एक्सेलरेशन। तो आओ F का डायमेंशन क्या आ जाएगा बच्चे, मास। मास के लिए क्या लिखोगे, M, और एक्सेलरेशन देखो अभी भी मेंशन होगा वहां पे, L T माइनस 2। सो ओवरऑल डायमेंशन बिकम्स M L T माइनस 2। ये हमारे पास फोर्स का डायमेंशन आया जो 7th वाला था हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या है, 8। फोर्स के बाद अब इंपल्स, क्या है, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, एक और न्यू टर्म आया। इंपल्स होता है फोर्स एक्टिंग फॉर द शॉर्ट टाइम। जो शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स हमारे पास लगता है ना, वो इंपल्स होता है। जैसे ये देखो हाथ पे हमने क्या किया, ये ऐसे मार्कर से हमने मारा, थोड़ी सी चोट लगी यहाँ पे, थोड़ी देर में डिसअपियर। शॉर्ट टाइम में कहीं से आप जंप करते हो, हमें पैर पे लगती है इंपल्स। इंपल्स पार्ट हुआ यहाँ पे। फुटबॉल आ रहा है, आप उसे किक करते हो, शॉर्ट टाइम के लिए जो एक्शन हुआ, दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट एक शॉर्ट टाइम के लिए हुआ हमारे पास। तो यहाँ पे जहां भी शॉर्ट टर्म के लिए जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, वहां पे हमारे पास इंपल्स इम्पार्ट होगा। तो इंपल्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेंशन कर दूं थोड़ा सा, फोर्स एक्टिंग फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। उसे हम लोग इंपल्स बोलेंगे, जो शॉर्ट टाइम के लिए अपना फोर्स एक्ट होगा। इंपल्स इक्वल टू रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम। अब देखो फोर्स का डायमेंशन हम लोगों ने फाइंड किया, एम एल टी माइनस 2 इंटू क्या कर देना है, जो टाइम है, टाइम का डायमेंशन हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो ये रिजल्ट आ गया एम एल टी माइनस 1। पावर ऐड हो जाएगा ना, जिन्हें नहीं पता वो देखेंगे, -2 इसका पावर है और t का पावर 1, ओवरऑल क्या आ जाएगा, एम एल टी टू द पावर -1। क्लियर हो गया। ये हमारे पास इंपल्स का डायमेंशन आया। नेक्स्ट क्वांटिटी पे आते हैं, 8 के बाद 9th है हमारे पास, वो है मोमेंटम। व्हाट, मोमेंटम। मोमेंटम रिप्रेजेंट P से करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, कोई भी बॉडी या पार्टिकल जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, आप, मैं, ट्रक, कुछ भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, उसके साथ मोमेंटम एसोसिएट होगा। समझ में आया। अब बाकी जो है उनके साथ नहीं हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और उनके साथ नहीं हो, ये जरूरी नहीं है, उनके साथ भी हो सकता है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मोशन, इसे क्या लिखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड in a body is called, the quantity of motion contained in a body is called momentum। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। किससे यूज करेंगे, P इक्वल टू mv। P क्या होता है, मोमेंटम, m क्या है बच्चे, मास, एंड v वेलोसिटी, जो इसके साथ वेलोसिटी एसोसिएट होगा। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का पुट करें m और वेलोसिटी का
एल टी माइनस वन, दिस बिकम्स एम एल टी माइनस वन। ये हमारे पास क्या आ गया, मोमेंटम का डायमेंशन आ गया। क्लियर हो गया। मोमेंटम का डायमेंशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एम एल टी माइनस वन। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। मोमेंटम के बाद हमारे पास आएगा फोर्स, देख लिया। अब हम लोग आते हैं बच्चे वॉक। वॉक का हमारे पास डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वॉक देखेंगे। वॉक का डायमेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे देखो वॉक, ये कौन सा जाएगा, नंबर 10 वॉक। वॉक क्या होता है बच्चे, जब किसी पे भी फोर्स आप अप्लाई करते हो और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं कि वर्क डन हुआ, हमारे पास वर्क हुआ। और जब डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क हमारे पास क्या होता है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल and it get displaced, then we say work is done। तो हम लोग कहते हैं हमारे पास वर्क डन हुआ। रिलेशन क्या होगा इसका वर्क का, तो W होता है F इंटू R। W क्या है बच्चे, ये हमारे पास वर्क का लाएगा, और ऐसे लिख देता हूं मैं वर्क, और F हमारे पास क्या है, फोर्स, और R हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सबके डायमेंशन पुट करो। ये देखो फोर्स का मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ डायमेंशन mlt-2 है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ होता है। तो फोर्स का डायमेंशन डाल देना है और लेंथ का डायमेंशन आपने डाल देना है, हमारा वर्क का डायमेंशन आ जाएगा। तो वर्क का डायमेंशन क्या आ गया, mlt-2 है ना, mlt-2 और इंटू l, ये आ जाएगा ml2t⁻²। ये हमारे पास वर्क का डायमेंशन आ गया। अब जब वर्क का डायमेंशन आ गया तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, वो है हमारे पास क्या, पावर। पावर क्या होता है, पावर हमारे पास होता है एबिलिटी टू डू वर्क, कितना काम कर सकते हो, यानी रेट, हाउ फास्ट अ वर्क इज डन, यानी कोई काम को कितना जल्दी जल्दी करता है, फास्ट करता है। हम लोग उसे क्या बोलते हैं, भैया इसकी पावर तो ज्यादा है। समझ में आया, आपने देखा है ना, मोटर से जो पानी निकलता है, अलग अलग एचपी के मोटर्स होते हैं। 1 HP जो घर में जो हमारे पास यूज होता है 1 HP, 1.5 HP, 2 HP। तो ये जो ज्यादा पावर है ना, वो वाटर को क्या करेगा, उतना ही फास्ट निकालेगा और उतनी ज्यादा क्वांटिटी में वाटर आपको देगा। तो पावर हमारे पास क्या होता है, द रेट एट विच वर्क इज डन। तो आप क्या लिखोगे, द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। उसे पावर लिखेंगे तो पावर का रिलेशन हमारे पास होता है, वो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, P हमारे पास क्या है, पावर, इसे W लिख देता हूं और ये T लिख देता हूं। P यहां पे पावर, देखो मोमेंटम के लिए भी हम लोग P यूज करते हैं और पावर के लिए भी P यूज करते हैं, घबराना नहीं, वो मेंशन होगा क्वेश्चन में जब भी ऐसे आएगा तो। ठीक है, तो P हमारे पास क्या है, पावर, W हमारे पास क्या है, ये जो है ये अपना वर्क बोलते हैं, और T टाइम। अब क्या करना है, डायमेंशन पुट कर दो, वर्क का भी और टाइम का भी। तो पावर का डायमेंशन आ गया हमारे पास क्या, वर्क का क्या लेंगे, ml2t⁻², अपॉन टाइम का क्या है, t। अब देखो ml2t-2 है ना, ये t ऊपर गया, पावर ऐसे सब्ट्रैक्ट हुआ, तो m क्या जाएगा, ये बताओ,
m×t⁻³ m×t⁻³ क्या आएगा -3। ये हमारे पास पावर का डायमेंशन आ गया। क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को कि हम लोग डायमेंशन कैसे फाइंड करना है। कुछ और फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका डायमेंशन मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ठीक है। पावर के बाद अब देखो एनर्जी क्या आते हैं, सुना है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये सब क्या है, एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। बट जो भी एनर्जी हो सबका डायमेंशन एक ही होगा, यूनिट सबका क्या होता है, एक होता है। समझ में आया, ठीक है। एनर्जी का ऐसा नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी का कुछ और, काइनेटिक एनर्जी का कुछ और, सबका अलग अलग हो जाए, ये हमारे पास नहीं होगा, सबका सेम होगा। डायमेंशन जो होगा वो एनर्जी एक क्वांटिटी है तो सेम होगा। अब फोर्स भी हमारे पास क्या है, वेरियस टाइप्स हैं, ठीक है। हमारे पास स्प्रिंग फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, टेंशन फोर्स होता है, बट सबका डायमेंशन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और देखते हैं, तो मैं यहां पे लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी। अच्छा ये तो बताया नहीं कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी प्रोसेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी जब मोशन में होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी प्रोसेस करेगा, मोशन की वजह से वेलोसिटी होगा उसमें, तो हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। बॉल दौड़ रहा है, में स्पीड किया, वो आगे चल रहा है, हिट किया, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगा। आप दौड़ रहे हो, वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगा। फैन मूव कर रहा है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगा। ऐसी जगहों पे हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम लोग यहां पे मेंशन कर देता हूं, एनर्जी प्रोसेस ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से हमारे पास क्या है, जो एनर्जी प्रोसेस हो रहा है। तो डायमेंशन फाइंड करें मास के, ये देखो हाफ हमारे पास क्या एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो इस हाफ का डायमेंशन नहीं, मास फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पुट करते हैं, वेलोसिटी का lt-1, और ये देखो 2 है, पावर आप क्या लिखोगे, 2। क्लियर हो गया, पावर हम लोग क्या लिख दें, 2। तो ये क्या आ जाएगा, m×t⁻²। ये देखो ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आ गया। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल एनर्जी PE। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगा, एनर्जी प्रोसेस ड्यू टू चेंज इन शेप, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। शेप चेंज कर दो, पोजीशन चेंज कर दो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ये देखो मार्कर यहां पे है, मैंने क्या किया, पोजीशन चेंज कर दिया। इसे वापस आने के लिए हमें कोई वर्क करने की जरूरत नहीं, अपने आप इसके पास एनर्जी आ गया, जो ऊपर लेकर गया ना एनर्जी आ गया। जैसे ही छोड़ेंगे देखो अपने आप आ रहा है, एरो नीचे भी गिर गया। समझ में आया, तो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एनर्जी आएगा। ये था ड्यू टू पोजीशन, ये पोजीशन की वजह से हमारे पास एनर्जी आया, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे पास होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जी, एनर्जी प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन ही क्यों लिख रहे हो, सारा मेंशन करते हैं इसमें। एनर्जी प्रोसेस्ड ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ अ बॉडी। किसी का कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन चेंज हो जाएगा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखता हूं एक रिलेशन mgh। m हमारे पास क्या होता है, मास, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हमारे पास क्या है, हाइट। h हमारे पास क्या है, हाइट। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या आएगा, मास के लिए क्या लिखोगे, m, ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन होता है, कोई कंफ्यूज नहीं होना, चाहे वो ग्रेविटी की वजह से हो या किसी और की वजह से हो। तो g का डायमेंशन हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का पुट कर दो lt-2, और हाइट का एक लेंथ हमारे पास l आ जाएगा। तो ये डायमेंशन आ गया m(l)(2)(-2), ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया, जरा एक मार्केबल चीज है वो देखो क्या है हमारे पास, नोट करना चाहो पॉज करके कर सकते हो। हमारे पास वर्क का डायमेंशन क्या था, mL2T-2, काइनेटिक एनर्जी का भी क्या था, mL2T-2, पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या है, mL2T-2, सबका वही है। ठीक है, तो इक्वल है, दैट मीन्स हमारा वर्क जो होता है ना वो भी एनर्जी से ही डिफाइन होता है। वर्क किससे डिफाइन होता है, एनर्जी होएगी तो आप वर्क कर पाओगे, जब एनर्जी ही नहीं है तो क्या वर्क करोगे, वर्क हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या होता है, वर्क के लिए एनर्जी जरूरी होता है। मैं बोर्ड रब कर लेता हूं। ठीक है, ये देखो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग इसी से आगे बढ़ते हैं, 13 तक किया हम लोगों ने, नेक्स्ट है बच्चे क्या, 14, जिसमें मैं वही लिख रहा हूं क्या, एनर्जी। एनर्जी किससे डिफाइन होगा, वर्क, दैट मीन्स जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वो वर्क का डायमेंशन होगा, दैट इज mL2T⁻²। ये हमारे पास एनर्जी का डायमेंशन आ गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ हमारे पास एक टर्म हमारे पास होता है क्या, टॉर्क। टर्न होता है ना, दरवाजा देखते हो ना, टर्न होता है ऐसे, एक फिक्स होता है, दूसरा हमारा ऐसे टर्न होते रहता है, यानी फिक्स पॉइंट के अबाउट जो मोशन होगा। ये देखो ये एल्बो मैंने फिक्स कर दिया, इसके अबाउट जो मोशन हो रहा है, यहां पे भी हमें इसके अबाउट क्या, एक टॉर्क डेवलप हो रहा है। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज, इसको लिखते हैं टॉर्क, ये टॉ हुआ बच्चे, ग्रीक सिंबल यूज होता है, टॉ पढ़ते हैं इसे। तो टॉर्क क्या होगा, इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अभी तो बस ये समझ लो कि हम लोग टेलर देख रहे हैं कि हमारे 11th में पढ़ना क्या क्या है, तो बस ये नाम सुनाएगा, क्योंकि सबका हम लोग क्या कर रहे हैं, डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं। यूनिट की डिटेल ऑलरेडी मैं दे चुका हूं आपको। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे, टॉर्क बोलेंगे। तो टॉर्क जो होता है उसका रिलेशन हमारे पास होता है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो टॉर्क का रिलेशन होगा वो होता है हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स का डायमेंशन डालो बच्चे, और ये फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, mL2T⁻², परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L, दिस बिकम्स mL3, mLT-2 होता है ना, ये mL2T-2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया। ठीक है, ये टॉर्क का डायमेंशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखो टॉर्क के बाद एक और क्वांटिटी हमारे पास है, वो हमने लिया क्या, 16, वो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अब जो मैंने पहले मोमेंटम देखा था वो हमारे पास था
लीनियर मोमेंटम, जो मास इनटू क्या था, वेलोसिटी था। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। और एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है या किसी आर्क पे मूव करता है, ऐसे केसेस में जो उसके पास मोमेंटम एसोसिएटेड है वो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा। मैंने क्या बताया था अभी कि बस ट्रेलर दिखाएगा, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा जो है ना वो आपको बताते जा रहा हूं, ठीक है। बाकी डिटेल तो चैप्टर में भी पढ़ना है ही, तो सारे टॉपिक्स आप डिटेल में देखोगे, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, यानी एल इक्वल टू एम वी आर। एल एंगुलर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन है। लेंथ मत समझ लेना, यहाँ पे ये कैपिटल एल है, एंगुलर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन। मास का डालो एम, वेलोसिटी का डायमेंशन पुट करो एल टी माइनस वन, आर क्या है, एक लेंथ है एल लिखो, ये आ गया एम एल टू टी टू द पावर माइनस वन। ये देखो, ये हमारा डायमेंशन आ गया किसका, एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। चलो जी, एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर लिया, और भी डायमेंशन लिखेंगे। पॉज करके आप नोट करो, नोट कर लिया होगा आपने बेटा। अब देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, वो है हमारा अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग डायमेंशन किसका फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आओ देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होता है। नंबर कौन सा होगा भाई, 17th। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, बेसिकली इट इज इनर्शिया ऑफ रोटेशन। क्या है ये, इनर्शिया ऑफ रोटेशन। हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर। m क्या होता है, मास, r क्या होता है, डिस्टेंस। तो I का जो डायमेंशन आ जाएगा m और l टू द पावर 2, ओवरऑल आ गया m l टू द पावर 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन। नेक्स्ट और देखते हैं 17th हम लोग लेंगे किसका, चलो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा बच्चे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। जैसे कोई चीज है ना, पेंडुलम देखा है, ठीक है, या आपका दोस्त ही है, दिन में सपोज करो 5 बार आता है, ठीक है, तो पर डे की फ्रीक्वेंसी उसके पास कितनी हो जाएगी, 5। पर डे की फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिखेंगे, उसका 5 लेंगे, ठीक है। तो आओ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है अपने पास, ये होता है 1 टाइम पीरियड। तो ये क्या आ जाएगा, 1/t t टू द पावर -1। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी के बाद देखो हमारे पास क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये है ना, जो एंगल बनाते हो, जैसे यहां से देखो मूव कर रहे हैं कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, एंगल चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना, तो ये जो एंगल चेंज हो रहा है इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सपोज करो यहां से मूव करके कुछ ऐसे आए, तो ये जो थीटा एंगल आया ना, यही हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जिसका यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। यूनिट क्या होगा, रेडियन, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। डायमेंशन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या, नो डायमेंशन, ठीक है। बट यूनिट होता है भाई, यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियन, ठीक है। RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, 19 एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। देखो ऐसे W जैसा है ना, ये ऐसे घुमा हुआ रहता है, ग्रीक सिंबल है हमारे पास ये भी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ओमेगा का डायमेंशन जो आ जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी वो आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई यूनिट नहीं, टाइम का टी हो गया, यानी इसका टी टू द पावर -1। ये डायमेंशन हमारे पास आ गया एंगुलर वेलोसिटी का। जब एंगुलर वेलोसिटी का है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर लो, इसे कर लिया होगा। अब देखो मैं आता हूं नेक्स्ट किस पे? एंगुलर एक्सेलरेशन पे। एंगुलर एक्सेलरेशन का देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन 20, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन आएगा, ये हमारे पास क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ रहे हो ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मीन्स क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? अल्फा। तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी अभी अभी देखा, t टू द पावर -1, नीचे t ले लो टाइम के लिए, तो ये क्या आ जाएगा? t टू द पावर -1, ये भी पावर ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो अल्फा का डायमेंशन आ गया क्या? t टू द पावर -2। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का आ गया डायमेंशन। अब आगे बढ़ते हैं 21st। ठीक है, अब देखो हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 10th में पढ़ा था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताओ क्या होता है, कमेंट में बताना। ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होता है। चलो अब मैं करा रहा हूं तो मैं बताऊंगा ही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंटेशन म्यू, और ये भी मिल सकता है। ये क्या होता है? ये होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air upon speed of light in medium. A speed of light in air upon speed of light in a medium है तो स्पीड ही ना, तो जो डायमेंशन आप यहां पे डालोगे ये क्या होगा? m डायमेंशन क्या होगा? lt-1 स्पीड का, और डिनोमिनेटर में भी lt-1 दोनों कैंसिल आउट, m0 l0, कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि सेम टर्म का रेशियो है तो भाई यूनिट तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, और डायमेंशन भी हमारे पास क्या आएगा? नहीं आएगा। क्लियर हो गया? गुड। उसके बाद में आता हूं नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है? स्ट्रेन। क्या है बच्चे? स्ट्रेन। स्ट्रेस भी, प्रेशर भी एक से बता देता हूं पहले। प्रेशर, इसको भी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर भी हमारे पास क्या होगा? पी से रिप्रेजेंट होगा। मोमेंटम भी किससे रिप्रेजेंट होता है? पी से होता है। पावर भी हमारे पास पी से होता है, बट ऑलरेडी आपको मेंशन होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसी को क्या बोलेंगे? प्रेशर। तो प्रेशर जो आ जाएगा वो आएगा क्या? फोर्स
अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन mL-T-2, एरिया का L⁻²। बस सिंप्लीफाई कर दो। ये देखो पावर 1 है ना, mL⁻1 डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, T-2, ये आ गया mL-1T-2। ये हमारे पास पावर का डायमेंशन आ गया। क्लियर हो गया बच्चे? पावर का भी डायमेंशन देख लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट पावर कर रहा हूं प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन हुआ हमारा। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट किस पे आएंगे, किसका डायमेंशन फाइंड करना है। अभी बहुत क्वांटिटी है, फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, बट 11th में जो यूज होगा मैं मैक्सिमम यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ, या कम से कम आइडिया तो दे दूंगा ना। डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे आप, फिर तो आप खुद ही कर सकते हो। डिपेंडेंट नहीं होना है कभी भी किसी भी टीचर के ऊपर, ज्ञान लेना है, उसका और यूज करके अपनी चीजें सीखनी है। समझ में आया? और अपने आप को जितना आगे ले जा सकते हो ले जाओ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 13। इसमें देखो प्रेशर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्या, रेशियो की बात कर रहे थे ना, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। एक और हमारे पास होता है जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ये होता है हमारे पास क्या, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। ये इन दोनों के रेशियो से डिफाइन होता है डेंसिटी। बट है क्या, दो डेंसिटी का ही तो रेशियो है, तो डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों के डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर देखो ml-3 डेंसिटी का और नीचे का भी ml-3, रिजल्ट क्या आ गया, m0 डेंसिटी। तो देखो कोई डायमेंशन नहीं, कोई डायमेंशन नहीं आया इसका, ठीक है। अब कुछ और कांस्टेंट के हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन फाइंड करते हैं। जैसे देखो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हो, कैपिटल जी। इसका डायमेंशन ये क्या होता है, कोई भी दो बॉडी m1 और m2 एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यही है ना ग्रेविटेशनल फोर्स। एनी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एवरी बॉडी, नॉट एनी बॉडी, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम इज नोन एज, या दो के बीच में जो होता है फोर्स, वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और वो आया बच्चे F इज इक्वल टू क्या होता है, Gm1m2 बाई r²। हमें डायमेंशन किसका फाइंड करना है, कैपिटल G का फाइंड करना है। तो क्या करना है, आप फोर्स का डायमेंशन डाल दो, m1 m2 और r का डायमेंशन डाल दो, G का अपने आप आ जाएगा। तो G के डायमेंशन के लिए क्या आ जाएगा, F r² अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स का डायमेंशन mL-T-2। R का हमारे पास क्या आ जाएगा, R का आ जाएगा L⁻², और मास क्या आएगा m इंटू m। एक m से देखो m आपका कैंसिल हो जाना है, इस m को ऊपर लेकर जाओ, m-1, L⁻², और 1 क्या आ गया 3, T⁻² आ गया -2। क्लियर हो गया, T⁻² आ गया -2। तो ये G का डायमेंशन आ गया क्या, m-1 L3 T⁻²। वैसे ही हमारे पास क्या है 25th, देखो डायमेंशन अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास होता है बच्चे A। और ये होता क्या है, जो लाइट है ना, लाइट के साथ भी हमारे पास क्या होता है, एनर्जी एसोसिएट होता है। समझ में आया? और जो लाइट के पास एनर्जी एसोसिएट होगा उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एनर्जी एसोसिएटेड विद लाइट।
लाइट के साथ जो एनर्जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होगा E इक्वल टू होगा H इंटू न्यू। ये हमारे पास क्या है, एनर्जी, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। न्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं राइट वाला पार्ट रब करता हूं, नहीं लिखा है तो पॉज करके आप नोट कर लो। अब देखो हम लोग इसका डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें एज का डायमेंशन चाहिए तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डाल देंगे बोथ साइड, एज का अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये है अपना, हमें एच चाहिए तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन न्यू। एनर्जी का m/2 आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी का जो है न्यू वो हमारे पास आएगा T⁻⁻1। m/T⁻⁻2 ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा +1, लाइक दिस m/T⁻⁻1। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। चलो जी, अब प्लैंक्स कांस्टेंट का भी डायमेंशन आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब है हमारे पास क्या, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट इसे लिखते हैं के, इसे के से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसे बोलते हैं हम लोग। फोर्स कांस्टेंट को और क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। क्यों, F इज इक्वल टू हमारे पास होता है kx, मैग्नीट्यूड के लिए। एक्चुअली क्या है ना, ये देखो ये अपना स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ है इसका। ठीक है, हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगा करके इलोंगेट कर दिया x डिस्टेंस तक। तो x जो है वो इसका इलोंगेशन है। x हमारे पास क्या है, इलोंगेशन। x जो डिस्टेंस है वो इलोंगेशन है। ठीक है, तो k का जो हमारे पास यूनिट आएगा वो F बाई क्या जाएगा, x। तो फोर्स का m/T⁻2 लिखेंगे और x का F। ठीक है, तो L से कैंसिल हो गया, m/T⁻ क्या जाएगा -2 आ गया। तो ये हमारे पास k का डायमेंशन क्या आया, m/T⁻2। ठीक है, होप तो आ गया होगा समझ में अच्छे तरीके से, क्लियर है ना, गुड। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं इसे रब करने वाला हूं, नोट करना है नोट कर लो भाई। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे स्ट्रेन पे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक कौन सा है, वो है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है देखते हैं जी। हमारे पास है, ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेन ये होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो of change in configuration to the original configuration. Change in configuration to the original configuration. ठीक है, अब चेंज में कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया सकता है, हमारा लेंथ में चेंज हो सकता है, हमारा एरिया में चेंज हो सकता है, हमारा वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। खींचो, लेंथ में चेंज आएगा, एरिया में मेटल को पीट करके बड़ा सीट बना देते हैं, गुब्बारे को फुला देते हो, वॉल्यूम बढ़ जाता है। समझ में आया, तो हमारे पास लेंथ में भी चेंजेस हो सकता है, एरिया में भी चेंजेस हो सकता है, एंड वॉल्यूम में भी चेंजेस हो सकता है। तो तीनों में है हमारे पास। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रेन क्या आएगा, स्ट्रेन इक्वल टू ये है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल
कॉन्फ़िगरेशन। ये तीन तरह का आ जाएगा। एक जैसे इसमें आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन ए, दैट मीन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। समझ में आया? तो है तो लेंथ ही ना, यूनिट क्या होगा? डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, m0 l0 t0, दो चीज का रेशियो कुछ नहीं आएगा इसका डायमेंशन। दूसरा हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल के बाद हमारे पास आ जाएगा एरिया स्ट्रेन, वो हमारे पास क्या होगा? चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल। यहां पे भी वही m0 l0 t0, क्योंकि एरिया के डायमेंशन से हमारा क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब है हमारे पास सी स्ट्रेन, फिर नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम स्ट्रेन। ये भी देखो क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहां पे भी क्या होगा? कोई डायमेंशन नहीं, ना ही कोई यूनिट। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास क्या है? 18th पे हम लोग आते हैं 28th पे। 28th है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? ये होता है थ्रस्ट। थ्रस्ट भी हमारे पास फोर्स ही होता है, बट वो परपेंडिकुलर फोर्स है। समझ में आया? क्या है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या है बच्चे? F बाई ए, यानी जस्ट लाइक इसका डायमेंशन क्या होगा? फोर्स के डायमेंशन के इक्वल आएगा। तो थ्रस्ट का हमारे पास क्या डायमेंशन आएगा? जो फोर्स क्या है, यानी ml-t-2 और एरिया का l⁻²⁴ आ गया, ml-1t-2 आ गया। ये हमारे पास किसका आ गया? स्ट्रेस का आ गया। ठीक है? एनी प्रॉब्लम बच्चों? समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से आप लोगों को। ठीक है? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? थ्रस्ट आ गया। ये मैंने कुछ डायमेंशन निकाला, अभी और दिखाता हूं। एक और है हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? ये भी लिख सकते हैं ऐसे, रिजिडिटी के लिए वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई ले लो, तो ई जो हो जाएगा वो हमारे पास होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस आपने निकाल दिया बच्चे। अब स्ट्रेस देखो, ये रहा ml-1 t-2 ml-1 t-2, इसका कुछ नहीं होता, m0 l0 t0, ये आ गया ml-1 t-2। उसके बाद देखो 30th हमारे पास आ गया। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें हम लोग क्या देखेंगे? अब हमारे पास है एक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। अब क्या होता है कि किसी भी मेटल को जब आप हीट करते हो, टेम्परेचर सप्लाई करते हो, तो उसकी लेंथ में क्या होता है? इलोंगेशन होता है, उसका लेंथ बढ़ जाता है। तो जो चेंज इन लेंथ होगा ना बच्चे, वो होगा L0 अल्फा इंटू L0 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल जो होता है वो हमारे पास क्या है? चेंज इन लेंथ। अल्फा यही है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और L0 क्या है? ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। और डेल्टा टी हमारे पास क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी हमारे पास क्या आ गया? चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो अल्फा चाहिए ना हमें, तो अल्फा का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? डेल्टा एल L0 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल को क्या लिखोगे? L
एल नॉट को एल डेल्टा टी ए लिखेंगे, एल से एल कैंसिल, ए टू द पावर माइनस 1। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास डायमेंशन आ गया। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेरियस फिजिकल क्वांटिटी है और सबका हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन फाइंड हम लोग कर सकते हैं। बोर्ड से मैं हट गया हूं सामने से, ठीक है, आप इसे क्या करो, कॉपी कर सकते हो। हमारे पास कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसके डायमेंशन मैं आपको अभी और प्रोसीड कर रहा हूं। देखते हैं उसका डायमेंशन हम लोग और कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास है अब सरफेस टेंशन। नेक्स्ट जो मैं डायमेंशन ले रहा हूं, सरफेस टेंशन। थर्टी के बाद 31 आ जाएगा क्या, सरफेस टेंशन इस। ये क्या होता है, जो लिक्विड का अपर सरफेस है वो बिल्कुल स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो हमारे पास सरफेस टेंशन क्या होगा, द अपर सरफेस of a liquid act as a stretched membrane, यह स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ठीक है, तो एक टेंशन डेवलप हो जाता है उसमें। कभी बारिश वारिश में देखा होगा कहीं स्टैग्नेंट वाटर, कहीं पे पानी जमा हुआ है तो मच्छर वगैरह दौड़ते हुए उस पे निकल जाते हैं, लेकिन वो डूबते नहीं है। समझ में आया क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस है ना वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास सरफेस टेंशन क्या आ जाएगा, वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, फोर्स का mlt-2, लेंथ का l और l कैंसिल, mt-2। नेक्स्ट देखो बच्चे, हमारे पास 31 है, वो है रेट ऑफ फ्लो। व्हाट, रेट ऑफ फ्लो, यानी किस रेट से लिक्विड का पानी निकल रहा है, कैपिटल V। तो कैपिटल V होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो दैट मींस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन टाइम बेसिकली, यानी l टू द पावर 3 अपॉन t, ये आ गया L3 t टू द पावर -1। ये हमारे पास इसका डायमेंशन आ गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास है 32, वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। व्हाट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो जब भी ग्रेडियंट की बात हो हमेशा क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी अपॉन लेंथ, बस यही होता है। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर अपॉन लेंथ। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, यानी वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, लेंथ। वेलोसिटी का lt-1 अपॉन l, l कैंसिल आउट, t टू द पावर -1। बहुत इजी है, बस वैल्यू में डालना है, सोल्व करते जाना है, डायमेंशन अपने आप आ जाएंगे। एक और प्रेशर ग्रेडियंट कर लें, प्रेशर ग्रेडियंट का भी देखते हैं हम लोग। प्रेशर ग्रेडियंट हमारे पास क्या होगा, प्रेशर पर यूनिट लेंथ। हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 33, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट हमारे पास क्या होगा, प्रेशर पर यूनिट लेंथ। दिस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन लेंथ। प्रेशर का क्या होता है, l-1 t-2 और लेंथ l। ठीक है, प्रेशर का करा चुका हूं, आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करके खुद भी फाइंड कर सकते हो। l-1 ये भी पावर सब्ट्रैक्ट होगा, t टू द पावर -2,
-2 T-, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी 34, क्या है, इंटेंसिटी आई। बस एक इंटेंसिटी करा देता हूं, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी है। तो आई क्या आ जाएगा, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। अब हमें क्या करना है, सबका डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करना है। एनर्जी का डालो, mLT - 2 L2 होता है, एरिया L⁻², और टाइम T। ये देखो, ये कैंसिल, ये आ गया mT⁻², ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, mT⁻³ ये हमारे पास इंटेंसिटी का डायमेंशन आ गया। आज हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी का क्या करना सीखा, डायमेंशन हम लोगों ने फाइंड करना सीखा, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, मैं टाइप्स ऑफ डायमेंशंस क्या होता है वो बताऊंगा, फिर इस डायमेंशन के यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। अभी तो 2-4 और भी डायमेंशन हमें फाइंड करने थे, ठीक है, जैसे गैस कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप फिजिक्स एंजॉय करते रहो। ओके बच्चे, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।